आज आपकी क्लास नंबर 10 है HTML में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, अलाइगन। अलाइगन क्या होता है, जैसे कोई मीनिंग लिखी है उसको लेफ़्ट साइड में ले सकते हैं, राइट साइड में ले सकते हैं, उसको सेंटर में भी ले सकते हैं, या फिर अपने अनुसार ये तीनों पार्ट में अकॉर्डिंग अपने मैटर को सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे आज देखने को मिलेंगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ये डेटा आपको इस तरीके से मैटर मिलेगा जिससे आप कोई भी डेटा को चेंज कर सकते हैं लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर के अनुसार। ठीक है, तो अलाइगन होता है, इसको बोला क्या जाता है, अलाइगन। लेफ़्ट, कोई भी मैटर को लेफ़्ट कर सकते हैं, LEFT। कोई भी मैटर को आप सेंटर कर सकते हैं, CENTER, सेंटर। कोई भी मैटर को हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, RIGHT। और एनी मैटर मैंने इसलिए लिख दिया कि आप मीनिंग भी कर सकते हैं, कोई मैटर है डायरेक्टली अपन उस चीज़ को लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटा आपके अनुसार चेंज होकर के आ जाएगा। तो इस तरीके के डेटा को हम क्या कहते हैं, अलाइगन बोलते हैं, जिसके डेटा के अंदर क्या करेंगे, सारी चीज़ों को चेंज करके अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं डेटा को अलग अलग। ठीक है, तो ये डेटा आपका कहाँ से चेंज होता है, अलाइगन पॉइंट से चेंज होगा और पूरा डेटा एक बार में इक्वल पार्ट में चेंज होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे कोडिंग के अनुसार चेंज करके देखते हैं कि किस तरीके से आपका डेटा अलाइगन में चेंज होकर जा रहा है, या फिर डेटा को किस तरीके से डेटा को हम चेंज कर पा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम आपको ये बेहतरीन चीज़ सिखाने वाले हैं जिससे क्या होगा, आपका डेटा, कोई भी डेटा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और एक और यहाँ पे क्या होता है, जस्टिफाई। ये अलाइगन होता है आपका लेफ़्ट, राइट और सेंटर। और एक और होता है जस्टिफाई, GUSTIFY। ये जस्टिफाई होता है आपका। क्या होता है, जस्टिफाई बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, जस्टिफाई। आप देख लीजिए इसको, यहाँ पे MS वर्ड में मैं आपको दिखा रहा हूँ Ctrl+J की सहायता से, JUSTIFY, जस्टिफाई बोलते हैं जिसको। तो एक और अलाइगन आपका क्या होता है, जस्टिफाई होता है। तो यहाँ पे ये मैंने अभी 3 लिखे थे, अब जस्टिफाई में एक और इंक्लूड कर लेते हैं अपन, और ये आपको बेहतरीन चीज़ एक और मिल गई। ठीक है, तो ये जस्टिफाई भी अपना इसके अंदर अलाइगन रहेगा। तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए पहले से ही, और ये चीज़ें नहीं आती हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों को अच्छे से देखें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको हटा देते हैं, जिससे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो आपने देखा था थोड़ी देर के लिए जिसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो इतना हमारा ये पॉइंट हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने वेब ब्राउज़र के अनुसार हमें क्या करना है, डेटा को चेंज करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रन किया। रन करने के बाद हमारा ये सेंटर और जुड़ गया, जिसके अंदर हमने जस्टिफाई और ले लिया था। तो जस्टिफाई के बाद हम छोटा सा ऐसा कॉमा लगा देते हैं। कॉमा लगाने के बाद जैसे हमारा कोई भी मैटर हम लिखेंगे तो उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो यहाँ तक हमारा डेटा सही आ गया। अब हम पढ़ते हैं किसमें, HTML के अनुसार क्या पढ़ेंगे, अलाइगन। अलाइगन कौन कौन से होते हैं, लेफ़्ट होते हैं, सेंटर होता है, राइट होता है और जस्टिफाई होता है। तो आज हम कोडिंग करते हैं किसकी, अलाइगन की। तो यहाँ पे अलाइगन सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलाइगन को प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले हमने लेस देन ग्रेटर देन रखना ही रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने हेडिंग 1 बनाया, हेडिंग 1 लिखा, स्पेस लिखेंगे। स्पेस के बाद यहाँ पे मैंने लिखा HTYLE, स्टाइल लिखा। स्टाइल के बाद इक्वल टू लिखा, इक्वल टू के अंदर मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया। और हमारा ये टेस्ट कैसा है, अलाइगन टेस्ट है, तो हम टेस्ट लिखेंगे, TEXT, टेस्ट। और यहाँ पे कैसा है, अलाइगन है, तो ALIGN, ये ध्यान रखना है। अलाइगन टेस्ट है तो अलाइगन ही लेना है अपन को। उसके बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लेफ़्ट। तो पहला डेटा हमने क्या लिखा, लेफ़्ट। पहला डेटा आपको राइट लिख लेते हैं तो और अच्छा रहेगा, RIGHT। ठीक है, हमने लिखा राइट। और उसको जा कर के हमने क्या बना दिया, उसको यहाँ पे स्पेस दे करके जो H1 हमने लिखा है उसको हम स्लैश की सहायता से उसको क्लोज कर लेते हैं फंक्शन को।
तो इतना सा हमने डेटा लिखा। डेटा लिखने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, जो नाम लिखा जाएगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, हमारा राइट साइड में। तो अब मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे और फिर देखते हैं ये डेटा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने इतना लिखा, ओनली धर्मेंद्र, ठीक है। उसके बाद हम फाइल के अंदर जाएंगे, सेव एस के अंदर जाएंगे। सेव एस के अंदर जाने के बाद डेस्कटॉप पे हमें सेव करना है फाइल को। ये डेस्कटॉप मिल गया इधर, और ये फाइल का नाम हमारा धार के नाम से सेव है और इसको हम .html के नाम से सेव कर देते हैं। उसके बाद ये सेव बटन दिख रहा है, सेव बटन पे क्लिक करेंगे और ये पूछ रहा है जो फाइल बनी है उसी में सेव करना चाहते हैं, यस ऑलरेडी एग्जिस्ट सेव। जो धार के नाम से हमारी ये वेब ब्राउज़र फाइल बनी है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने के बाद ये हमारी फ़ाइल ओपन होकर के आ गई। अब हमने यहाँ पे क्या बनाया था, जो नाम लिखा था धर्मेंद्र, वो हमारा क्या होना चाहिए, टेस्ट राइट साइड में आना चाहिए। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेब ब्राउज़र की सहायता से इसको रन करेंगे प्रोग्राम को, तो हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये रन पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए। ये राइट साइड में आ गया धर्मेंद्र नाम से। राइट इधर ही होता है और सेंटर बीच में होता है और आपका लेफ़्ट होता है इस साइड में। तो ये हमारा राइट है, राइट साइड है। यहाँ पे अपना सेंटर आएगा, फिर आएगा यहाँ पे लेफ़्ट। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब दूसरी चीज़ पढ़ते हैं हम क्या, अब सेम प्रोसेस आपकी यही रहेगी। तो सेम क्या रहेगी, H1 लिखेंगे अपन, स्पेस देंगे, STYLE लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, फिर इन्वाइटेड कॉमा लगाएंगे और आपका ब्रैकेट क्लोज करेंगे ग्रेटर देन। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, TEXT टेस्ट लिखा और बीच में आपका माइनस लगाया, अलाइगन लिखा, ALIGN अलाइगन लिखा। एक हमने फिर लगाना है कॉलन, कॉलन के बाद हमने लिखना है यहाँ पे सेंटर। तो CENTER सेंटर लिखा। सेंटर लिखने के बाद हमने यहाँ पे क्या देना है, नाम देना है। तो नाम जैसे हम अपना ही लिख लेते हैं, जिससे हम फिर बाद में कोई भी डेटा को चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्लैश लगाया, स्लैश लगाने के बाद हमने 1 लिखा। 1 लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फ़ाइल को सेव करना है। जैसे ही फ़ाइल को सेव किया तो ये फ़ाइल हमारी सेव हो चुकी है। अब इसको वेब ब्राउज़र में जाके रन करते हैं। अभी हमारा ये पहला पॉइंट था वो किस में आ रहा था, राइट साइड में। अब हमारा कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए सेंटर में। जैसे ही रन करेंगे तो हमारा डेटा देखो सेंटर में आ चुका है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। क्लियर पॉइंट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये कहाँ आना चाहिए, लेफ़्ट साइड में। तो H1, तो H1 लिखा, स्पेस दिया, STYE लिखा, स्टाइल लिखा, इक्वल टू लिखा, इनवाइटेड कॉमा लगाया और आपका ब्रैकेट क्लोज किया। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे TEXT टेक्स्ट लिखा और आपका माइनस लगाया, ALIGN अलाइगन लिखा। अलाइगन के बाद जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, कॉलन लगाया। कॉलन लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, लेफ़्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा LEFT लेफ़्ट लिखा। लेफ़्ट लिखने के बाद हमारा जो भी यहाँ पे हम डेटा लिखेंगे वो हमारा कहाँ पहुँचेगा, लेफ़्ट साइड में शो होकर के आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। और जो हमने H1 स्टाइल लिया है उसको H1 के नाम से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, स्लैश के द्वारा क्लोज कर लेंगे इस फंक्शन को। तो यहाँ पे आपने देख लिया इस तरीके से मैंने डेटा को बनाया। बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे जा करके फ़ाइल को सेव किया। सेव करने के बाद कीबोर्ड की सहायता से Ctrl+S कर लिया तो ये फ़ाइल हमारी सेव हो गई। सेव होने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, फ़ाइल को रन किया। कहाँ पे, वेब ब्राउज़र फाइल में जा करके जैसे ही रन किया तो हमारा डेटा कहाँ आ गया, लेफ़्ट साइड में। तो ये लेफ़्ट है हमारा, ये सेंटर है हमारा और ये क्या है हमारा, राइट है। इस तरीके से हमारा डेटा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शो होकर के आ रहा होगा। आप लोगों ने देख लिया है बिल्कुल। जैसे हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं क्या है ये, राइट। तो RIGHT ये राइट फंक्शन है हमारा। ये हमारा क्या है, सेंटर है। तो CENTER सेंटर है। और इसके बाद ये क्या है, लेफ़्ट फंक्शन है। तो LEFT और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे देखेंगे जो जो नाम लिखा है उसके सामने क्या क्या आ रहा है हमारा, उसी के अनुसार हमारा डेटा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देख लीजिए। तो ये चीज़ें हमने अलाइगन के अंदर सीखी कि कोई भी डेटा को हम राइट साइड में ले सकते हैं, कोई भी डेटा को हम सेंटर में ले सकते हैं, कोई भी डेटा को हम लेफ़्ट साइड में ले सकते हैं। तो इस डेटा के अनुसार हम कोई भी डेटा को अरेंज करके अपने अनुसार चेंज करके प्रॉपर तरीके से उसको सेट कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट हो गया, समझ में आ गया होगा बिल्कुल।
ज़रूरी नहीं है आप नाम लिख रहे हैं किसी भी फ़ोटो को, फ़ॉन्ट को अलाइगन के अनुसार कोई भी डेटा को बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी डेटा को बनाएंगे आप लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में सारा आपका डेटा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान के चलो हम लास्ट वाला पॉइंट एक और पढ़ते हैं, वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या करेंगे वो देख लीजिए। जैसे ही मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद इतनी ही कोडिंग अपन को करना है। तो जहाँ से मैंने क्या किया, इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि अभी तो इतना ही कोडिंग करना है, तो कॉपी कर सकते हैं और इसको पेस्ट करेंगे राइट क्लिक करके, ये पेस्ट हो गया। पेस्ट करने के बाद यहाँ से लेफ़्ट लिखा है उसको मैं क्या कर देता हूँ, जस्टिफाई कर देता हूँ। तो ये मैंने हटा दिया। हटाने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, जस्टिफाई। जस्टिफाई की स्पेलिंग क्या होती है, JUSTIFY। ठीक है, तो जस्टिफाई। अब इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो यहाँ से मैं सेव करूँगा, सेव करने के बाद ये आपका Ctrl+S की सहायता से और इसको रन करूँगा तो लास्ट में हमारा ये जस्टिफाई आ रहा है। बट आप सोच रहे होंगे ये जस्टिफाई कैसे हो गया। ये तो आपका यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहा है, बट इसको लेफ़्ट साइड नहीं बोलेंगे, इसको जस्टिफाई बोलेंगे। किस तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी लेफ़्ट नहीं लिया है, जस्टिफाई लिया है। तो JUSTIFY, जस्टिफाई। ठीक है, अभी हमारा जस्टिफाई मतलब होता है किसी भी मैटर को लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से इक्वल करना। तो अभी हमारा मैटर तो है नहीं है, छोटा सा डेटा है, बट हम यहाँ पे डेटा बनाते हैं। जैसे मान के चलो कोई डेटा है, यही डेटा है हमारा नाम से, और नाम से जो डेटा है उसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो जस्टिफाई हमारा हो जाएगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। देखो अभी हमने यहाँ पे डेटा इतना बड़ा लिखा, ये हमारा कितना आना चाहिए, दोनों साइड लेफ़्ट और राइट आना चाहिए इक्वल होकर के। तो जिसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद अभी यहाँ पे तो नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँ, रन करूँ, तो बिल्कुल आपका कैसा आना चाहिए, जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लीजिए प्रॉपर तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डेटा बिल्कुल जस्टिफाई होके आ रहा है, एक जैसा दिखेगा आपका लेफ़्ट और राइट दिख रहा है। लेफ़्ट राइट मतलब होता है कि ये डेटा आपका इक्वल होगा और इस साइड भी इक्वल होगा। तो इसी को बोलते हैं अपन जस्टिफाई। क्या होता है, लेफ़्ट में और राइट में दोनों को इक्वल रखता है, उसी को बोलते हैं जस्टिफाई। और लेफ़्ट साइड बोलते हैं जिसको लेफ़्ट साइड इक्वल रखेगा, राइट साइड बोलते हैं जिसको राइट साइड इक्वल रखेगा, और लेफ़्ट साइड बोलते हैं जिसको लेफ़्ट साइड इक्वल रखा जाएगा। तो यही चीज़ें अपने यहाँ पे कोडिंग के अंदर यूज की हैं आज की इसके अंदर। तो ये डेटा आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से ये डेटा को चेंज करके यूज कर सकते हैं जस्टिफाई के अंदर। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब जैसे जस्टिफाई लिखा है, मैंने यहाँ जस्टिफाई हटा करके मैंने लेफ़्ट लिख दिया, LEFT। ठीक है, और अब इस चीज़ को देख लीजिए क्या चेंजेस होकर के आता है। जैसे मैंने ये जस्टिफाई लिखा था, वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, लेफ़्ट लिख दिया। लेफ़्ट लिखने के बाद मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे मैंने रन किया। रन करने के बाद डेटा आपका ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ गया, देख लीजिए कहाँ गया, लेफ़्ट साइड में इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही काम करता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब जैसे मान के चलो यहाँ पे लेफ़्ट की जगह पे मैं सेंटर कर दूँ, तो ये डेटा कहाँ पहुँचेगा, सारा सेंटर में पहुँचेगा। ये ध्यान रखना है अपन को। सॉरी, CENTER। जैसे ही मैंने डेटा यहाँ पे क्या किया, सेंटर किया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंटर लिखा है, तो ये डेटा कहाँ पहुँचेगा, सारा सेंटर में पहुँचना चाहिए। जैसे इसको रन करते हैं तो ये डेटा हमारा सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो बीचा बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना बीचा बीच। देखो इधर से भी आपका हट गया और इधर से भी हट गया, तो बीच में आ गया। उसको बीच में क्या बोलते हैं, सेंटर ही तो बोलते हैं। अब हमारा लास्ट में क्या बचा है, राइट साइड में। तो जैसे हम डेटा को यहाँ से राइट साइड में लेना चाहते हैं पूरा, तो RIGHT, तो राइट साइड में आना चाहिए ये डेटा हमारा। तो राइट साइड में हमने जैसे ही हमने इसकी कोडिंग की, तो ये डेटा कहाँ होना चाहिए, अपना राइट साइड में। तो इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये कोडिंग आपको समझ में आ गई। आने के बाद जैसे ही मैंने इसको रन किया तो ऑटोमेटिकली राइट साइड में चला गया डेटा। देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो राइट साइड क्या है, इधर ही तो है, इस साइड में, तो ये राइट साइड हो गया। तो आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि राइट में क्या होता है, लेफ़्ट में क्या होता है, और जस्टिफाई से हम किस तरीके से डेटा को अरेंज कर सकते हैं। जस्टिफाई समझ में आ गया। जस्टिफाई होता क्या है कि आपके डेटा को कैसा करके रख देगा, वो आपका लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल करेगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है और वो ही आपको समझ में आना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपने बहुत बेहतरीन चीज़ें सीखी, और बेहतरीन चीज़ें सीखने के साथ में आपको समझ में आएगा कि जस्टिफाई क्या होता है, वो भी आपको ज़रूरी था।
नहीं ये चीज़ें आती तो आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस कर सकते थे, तो वो डेटा आपका गलत हो जाता था। ठीक है, तो आज हमने जो चीज़ें सिखाई हैं वो आपके लिए बहुत लाभदायक हैं। ये समझ लीजिए आप इन बहुत सी चीज़ों से सीख करके कोई भी चीज़ आप ऐसी बना सकते हैं जो आप ज़िंदगी में इस चीज़ का लाभ एंड बेनिफिट आपके लिए हो सकता है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर, और ऐसी ही वीडियो टेक्निकल क्लासेस लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच। तो आज की क्लास में इतना ही बहुत है। 10 नंबर क्लास हो चुकी है जिसमें हमने अलाइगन को सारी चीज़ों को एक एक करके सीखा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।